आईपीएस को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। सुबह सुबह बड़ा छापा, मचा हड़कंप। बिहार में सुबह सुबह बड़ा छापा पड़ा। आईपीएस के घर जहां एक तरफ पुलिस पहुंची तो दूसरी तरफ करोड़ों बरामद किए गए। वहीं कई और जगह भी छापे पड़ सकते हैं, क्योंकि आईपीएस के बाद एक नेता भी रडार पर आ गए हैं, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगे। सवाल है कि आईपीएस की गिरफ्तारी के लिए क्यों पहुंची पुलिस। हालांकि गिरफ्तारी पर अब स्टे लग चुका है, लेकिन क्या है पूरा मामला और कौन है वो नेता भी जो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए और फिर फूट फूट कर रोए। क्योंकि जब इनका काला चिट्ठा खोलता है तब ये रोने लगते हैं, लेकिन जब जनता के करोड़ों अपनी जेब में डालते हैं तो ये पूरी तरह निडर हो जाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब आंध्र प्रदेश पुलिस की एक विशेष टीम पटना स्थित आईपीएस अधिकारी एम सुनील नायक के आवास पर छापेमारी करने पहुंची, जिसके बाद एक नेता भी रडार पर आ गए हैं। सवाल तो पूछे जाएंगे, क्यों आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस? आईपीएस अधिकारी ने किसके साथ की थी मारपीट? नेताओं को भी रडार पर लेगी पुलिस। कौन है वो पूर्व सांसद जिस कारण फंसे आईपीएस? सवाल ये भी कि पटना में क्यों तैनात की जा रही फोर्स? दरअसल बिहार पुलिस महकमे में हड़कंप तो मचा हुआ है, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुलिस की एक विशेष टीम पटना स्थित आईपीएस अधिकारी एम सुनील नायक के आवास पर पहुंची थी छापेमारी करने। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित उनके सरकारी निवास पर सुबह सुबह पहुंची टीम सुनील नायक को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में जुटी रही। सुनील नायक फिलहाल बिहार के अग्निशमन विभाग यानी फायर ब्रिगेड में आईजी के पद पर तैनात हैं। ये पूरा मामला साल 2021 का है, जब वो आंध्र प्रदेश में सीआईडी में प्रतिनियुक्ति पर थे। उन पर एक पूर्व सांसद को प्रताड़ित करने और जानलेवा हमले का आरोप है, जिसके बाद अब उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर आंध्र प्रदेश ले जाने की तैयारी हो रही थी। दरअसल ये विवाद साल 2021 से जुड़ा हुआ है, जब एम सुनील नायक आंध्र प्रदेश सीआईडी में कार्यरत थे। आरोप है कि उनके निर्देश पर नरसापुरम के तत्कालीन सांसद के रघुराम कृष्णाराजू को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व सांसद का दावा है कि गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। इस शिकायत के आधार पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था और मामला दर्ज करने का आदेश भी दिया गया था। आईपीएस सुनील नायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास के तहत मामले दर्ज हुए थे। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया था कि हिरासत में उन पर जानलेवा हमला तो किया गया था, मारपीट हुई थी, धमकी भी दी गई थी, जान का खतरा भी उन्हें पैदा हो गया था। इसी गंभीर मामले में कानूनी शिकंजा कसते हुए आंध्र प्रदेश पुलिस अब अपनी जांच को अंतिम मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रही थी। जमानत रद्द होने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मामले में सुनील नायक को पहले कानूनी राहत मिली थी, लेकिन अब उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी और जमानत रद्द होने के तुरंत बाद आंध्र प्रदेश पुलिस सक्रिय हुई और पटना के शास्त्री नगर स्थित उनके आवास पर पहुंची। पुलिस टीम घर के भीतर दस्तावेजों की सघन जांच भी कर रही थी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी कर रही थी। आंध्र पुलिस के दबिश की सूचना पर आईजी सुनील नायक के आवास के बाहर फोर्स को तैनात किया गया। आंध्र पुलिस के आला अधिकारी दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे थे, लेकिन इसी बीच सुनील नायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया। इस अदालती आदेश ने फिलहाल आईपीएस एम सुनील नायक को बड़ी राहत तो दे दी है, लेकिन कार्रवाई जारी रह सकती है। लेकिन सुबह से ही उनके आवास पर भारी गहमागहमी रही और तनाव का माहौल देखने को मिला। आंध्र प्रदेश पुलिस जब सुनील नायक को हिरासत में लेने की प्रक्रिया पूरी कर रही थी, तभी अदालत का स्टे ऑर्डर आ गया। कोर्ट के इस फैसले ने गिरफ्तारी की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगा दी, जिससे ट्रांजिट रिमांड की योजना खटाई में पड़ गई। लेकिन अभी भी इस मामले की कार्रवाई देखने को मिलती रहेगी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। कौन है 2005 बैच के आईपीएस सुनील नायक? एम सुनील नायक 2005 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल बिहार के फायर ब्रिगेड में आईडी के पद पर तैनात हैं। सुनील नायक मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और अपनी कड़क कार्यशैली के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। साल 2021 के दौरान वो अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश में सीआईडी में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। आंध्र प्रदेश में तैनाती के दौरान उन पर पूर्व सांसद के रघुराम कृष्णराजू को हिरासत में प्रताड़ित करने के आरोप लगे। सुनील नायक पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ, जिसकी वजह से वर्तमान में वो चर्चा में आ गए हैं।
आईपीएस सुनील नायक से जुड़ा विवाद क्या है? आईपीएस सुनील नायक से जुड़े विवाद की शुरुआत मई 2021 में हुई। आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से तत्कालीन वाईएसआर कांग्रेस सांसद के रघुराम कृष्णराजू को 14 मई 2021 को कोविड-19 महामारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। राजू का दावा है कि तत्कालीन जगन रेड्डी सरकार ने उनके खिलाफ पूरी तरह झूठा मुकदमा दर्ज किया था और उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। पूर्व सांसद के मुताबिक गिरफ्तारी से कुछ हफ्ते पहले ही उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें जबरन घसीटकर गाड़ी में बैठाया और उसी रात जबरन गुंटूर ले गए थे। राजू के मुताबिक उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की आलोचना की थी, जिसके प्रतिशोध में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। टीडीपी विधायक बनने के बाद रघुराम कृष्णराजू ने 2023 में जगनमोहन रेड्डी और 2 आईपीएस अधिकारियों समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास यानी धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में बिहार कैडर के आईपीएस सुनील नायक, सीनियर आईपीएस सीतार मंचनेलू, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आर विजयपाल और गुंटूर सरकारी अस्पताल के पूर्व सुपरिटेंडेंट जी प्रभावत भी आरोपी हैं। जिस वक्त ये घटना है उस वक्त बिहार कैडर के आईपीएस सुनील नायक डिप्यूटेशन पर आंध्र प्रदेश सीआईडी में पोस्टेड थे। नेता के घर भी दी जा सकती है दबिश। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कई नेताओं के घर भी पुलिस अब दबिश दे सकती है और कहा जा रहा है कि रीतलाल यादव मामले में एक बार फिर बड़ी छापेमारी हो सकती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि रडार पर एक बार फिर से वो आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले जब अप्रैल में एक खबर आई थी कि पटना के दानापुर में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी राजद विधायक रीतलाल यादव के घर छापेमारी हुई तो हड़कंप मच गया था। बिहार पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने रीतलाल यादव के घर बड़ी छापेमारी कार्रवाई की थी। तलाशी के दौरान पुलिस ने 10,50,000 रुपए नगद, 77 लाख रुपए के ब्लैंक चेक और 6 पेन ड्राइव भी जब्त किए थे। माना जा रहा है कि इन पेन ड्राइव में रीतलाल यादव के राज छुपे थे। इससे रीतलाल यादव की मुश्किलें और बढ़ने वाली। दानापुर के एसएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया था कि विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ खगौल थाने में रंगदारी से जुड़ा ये मामला दर्ज था, जिस पर यह छापेमारी की गई थी। और अब एक बार फिर से सूत्रों के हवाले से खबर है कि छापेमारी हो सकती है। हालांकि पुलिस ने छापेमारी के दौरान विधायक के आवास से नकदी, चेक के अलावा कई लोगों की जमीन से संबंधित कागजात, 6 पेन ड्राइव, वॉकी टॉकी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए थे। एक बिल्डर ने पटना के खगौल थाने में लिखित आवेदन दिया था, जिसमें रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसमें विधायक रीतलाल यादव, उनके भाई, एक भांजा और उनके सहयोगियों पर लिखित शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद ये छापा पड़ा था। हालांकि कोर्ट के निर्देश पर छापेमारी की गई थी। इस कार्रवाई में पटना पुलिस, स्थानीय पुलिस और एसटीएफ के लगभग 200 अधिकारी और जवान शामिल थे। छापेमारी में घर से लगभग 10,50,000 रुपए नगद, 77,50,000 रुपए के चेक, 6 ब्लैंक चेक, 14 डीड और एग्रीमेंट पेपर, 17 चेकबुक, 5 स्टैम्प, 6 पेन ड्राइव के साथ एक वॉकी टॉकी बरामद हुआ था। कई संदिग्ध कागजात भी बरामद हुए थे, जिसमें यह पता लगा था कि कई जमीनों को रीतलाल यादव ने हड़पा है, जो गरीबों की जमीन थी। हालांकि आगे आने वाले समय में छापा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यह तो वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर तो मिल रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि रीतलाल यादव ने किस तरीके से गरीबों से उनकी जमीनें छीनी और किस तरीके से गरीबों का पैसा अपनी जेब में डाला। फिलहाल आगे कौन सी कार्रवाई होगी उस पर हमारी नजरें तो बनी रहेगी, लेकिन आज सुबह सुबह से लगातार हमने देखा कि किस तरीके से एक्टिव रही पुलिस और बड़ा छापा मारा गया। चाहे फिर रीतलाल यादव मामले में आगे आने वाले समय में छापेमारी हो या फिर अभी आईपीएस मामले में जो छापेमारी की गई है। फिलहाल पुलिस अब नेताओं को लगातार रडार में ले रही है, क्योंकि पूर्व में हमने देखा है कि कई नेता संलिप्त रहे हैं गरीबों की जमीन छीनने में। क्योंकि सम्राट चौधरी इस वक्त बिहार में गृह विभाग संभाल रहे हैं और गृह मंत्री हैं, जिसके बाद चाहे फिर आम लोग हों, अगर वो गलत कृत्य में लिप्त हैं तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर रही है, छापेमार कार्रवाई कर रही है, चाहे फिर आईपीएस मामले में क्यों ना हो और या फिर बड़े नेता मामले में क्यों ना हो। और सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों चेतावनी भी दी थी कि अगर कोई गलत कृत्य में शामिल होगा तो उसकी गिरफ्तारी भी होगी और पूरी जांच पड़ताल होगी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई लगातार बिहार के अंदर देखने को मिल रही है।
फिलहाल ऐसी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, खबरें बताते रहेंगे। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।